बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। बारीपुर जिला देवरिया के इस पवित्र स्थान पे उपस्थित मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए सभी हमारी माताएं बहनें, मंच के ऊपर विश्व रक्षा हिंदू परिषद का प्रदेश अध्यक्ष और मेरा बेटा शिखर गुप्ता, उनके बगल में बैठे हुए गोरखपुर जिले से चल करके आए हुए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष श्री अभिषेक राय जी, उनके बाएं तरफ बैठे हुए विश्व रक्षा हिंदू परिषद और मानव शिक्षा सेवा संस्थान के बहुत ही तेज तरार और देवरिया जिले के जिला अध्यक्ष श्री भूपेंद्र दीक्षित जी, साथ में मनीष शाही जी, विनय यादव जी, हमारे पिछले कई दिनों से लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे भाई हमारे बीच में बैठे हुए हैं। जय भीम पासवान जी और आप चंदा देवी जी, इसके अलावा हमारे बाएं तरफ इस करुवना क्षेत्र में अपना एक बहुत बड़ा स्थान देने वाले, अपने 24 घंटे में से 18 घंटा अपना समय देने वाले, मानव सेवा संस्थान के ऑफिस का निर्माण कराने में अपना भूमिका निभाने वाले हमारे बड़े भाई बाबू साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। साथ में प्रेम से कहा जाता है कि गौरव सिंह जी हमारे बीच में बैठे हुए, उर्फ हमारे जीजा जी मंच के ऊपर बैठे हैं। और साथ में आप सभी लोगों की प्रेरणा स्रोत, आप सभी लोगों की बेटी, सभी लोगों की बहन, मानव शिक्षा सेवा संस्थान की अध्यक्ष प्रिया गुप्ता, आप सभी लोगों का और जितने भी हमारे युवा साथी आज यहाँ उपस्थित हैं और मानव सेवा संस्थान से जुड़े हुए जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, खास तौर से इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली भूपेंद्र दीक्षित की पूरी परिवार के साथ साथ फूला देवी, विद्यावती देवी, सुनीता देवी, प्रेमशीला देवी, सुशीला देवी, पचहुआ गांव से बहुत सारी हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आई हुई हैं। प्रेमशीला देवी, इसरावती देवी, प्रियंका देवी, ममता देवी, सरिता देवी, इंदु देवी, हरकौली गरेड़ के भी सदस्य यहाँ पे प्रमिला देवी, उषा देवी, दुर्गावती देवी, फूलपति देवी, उर्मिला देवी, अंकिता कुमारी व अर्चना कुमारी और जितने भी और भी जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूं, और विशेष तौर से हमारे गोरखपुर जिले से भी मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़े हुए तमाम हमारी माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का मैं प्रबंधक मानव सेवा संस्थान दिल के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज ये बहुत ही खास और सुनहरा अवसर मेरे भाग्य में लिखा था जो मुझे मिला। कहीं न कहीं
मेरे साथ आप लोग जुड़े हैं तो आप लोगों के भी भाग्य में लिखा था जो आपको देखने को मिल रहा है। आज बहुत बड़े कामयाबी के तरफ आपकी मानव सेवा संस्थान भी तेजी के साथ बढ़ रही है। अब बहुत ही तेजी के साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता जो इस समय आपके बीच मंच के ऊपर बैठे हुए हैं और उनका नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी जिन्होंने लखनऊ से अपना आशीर्वाद देकर के भेजने वाले, जिन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में जाओ और जाकर के अपनी माताओं बहनों के साथ जहां जहां उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जहां उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जहां उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, चाहे वो जिस विभाग में क्यों ना हो, आप वहां जाओ और योगी जी और मोदी जी के नामों को लेकर के सभी माताओं बहनों की सेवा करो और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करो ताकि आने वाले समय में सभी माताओं बहनों का रक्षा, सुरक्षा और सम्मान हो सके। तो अब मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने अपना, चूंकि ये छठ का पावन पर्व आने वाला है, अभी दिवाली बीता है, इस बीच गोधना का भी त्योहार हम लोगों ने मनाया, सभी लोग अस्त व्यस्त रहे हैं, उसके बाद भी आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आने का आप लोगों ने काम किया। तो मैं दिल से मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो प्यार, ये जो विश्वास, ये जो आप लोगों की तरफ से जो सम्मान, जो प्रेम और मोहब्बत आप लोग देने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं और हमारी मानव सेवा संस्थान हर समय, हर स्थिति, हर परिस्थिति में लोगों को जोड़ने का भी काम करती है, लोगों को शक्तिशाली बनाने का काम करती है, लोगों की रक्षा करने का भी काम करती है, लोगों की सुरक्षा भी करने का काम करती है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ एक बाप होने की हैसियत से, अपने बेटे का बाप होने की हैसियत से ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से मैंने 20 सालों से लगातार आप लोगों को एक विश्वास के धागे में पिरो करके एक साथ लेके चलने का काम किया, यही प्रथा और यही स्थिति जिंदगी भर मेरा बेटा आप लोगों के साथ चल करके आप लोगों की रक्षा, सुरक्षा और सेवा करने का काम करेगा। तो मैं इन्हीं सारी बातों के साथ कि आप सभी लोगों का दिल से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आशा, उम्मीद और विश्वास दिलाता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं जब एक नया इतिहास हम सभी लोग मिलकर के रचेंगे। वो दिन दूर नहीं जब हम लोगों की आवाज एक फोन पे यहां से गोरखपुर, देवरिया से लेकर के लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचने का काम करेगी। वो दिन दूर नहीं जब मानव सेवा संस्थान की शक्ति पूरे भारत में चल करके तारका मचाने का काम करेगी। इन्हीं सारी बातों के साथ कि कार्यक्रम का समय थोड़ा अधिक हो गया है, इस समय त्योहार का समय है, आप सभी लोगों को भी घर अपने आना जाना है। मैं अपने दोनों नवनिर्वाचित अध्यक्ष देवरिया जिले के भूपेंद्र दीक्षित जी का और गोरखपुर जिले के अभिषेक राय जी का मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों के कठिन परिश्रम और मेहनत के बल पे ये कार्यक्रम इतने शानदार और जानदार तरीके से आप लोगों ने आगाज किया है। और इतना शानदार आगाज अगर किसी कार्यक्रम का हो सकता है तो इसका अंजाम कितना शानदार हो सकता है, इसकी कल्पना मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अब अपनी बातों को यही समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद हमारे दो जिला अध्यक्ष, एक देवरिया जिले के, एक गोरखपुर जिले के दो जिला अध्यक्ष इस मंच के ऊपर हैं और गोपाल राय जी, श्री गोपाल राय जी के माध्यम से जिन्होंने आशीर्वाद दे करके योगी जी और मोदी जी का आशीर्वाद दिला करके इस देवरिया जिले में भेजा है, जिसका नाम शिखर गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा परिषद, वो भी मंच पे बैठा हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों का फिर से आभार प्रकट करते हुए सभी तमाम अपने भाइयों का, तमाम अपने सहयोगियों का, तमाम युवा साथियों का, अपने खास तौर से जितने हमारे ड्राइवर चालक यहाँ पे हैं, सभी अपने ड्राइवर भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने कठिन परिश्रम से, लगातार मेहनत से सुबह ही घर से निकल करके गए हैं, बिना खाए पिए घर से निकले हैं,
तो आप सभी लोगों ने मेहनत किया है, यही मेहनत ईमानदारी से आप लोग निभाने का काम करिएगा। मैं यही आशा उम्मीद आप लोगों से करूंगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर आएगा तो ये जान लीजिएगा कि एक गाड़ी में अगर 12 लोग बैठते हैं तो 12 लोगों की जान का हिफाजत करने वाला अगर कोई होता है तो आपकी गाड़ी का ड्राइवर ही होता है। तो इसलिए अपने ड्राइवरों का मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए इस आशय के साथ कि आप पूरी ईमानदारी से इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहेंगे, सभी माताओं बहनों का सम्मान करते रहेंगे। आइए हम इसी बीच अब अपने संचालक महोदय और अपने बचपन के मित्र, क्रिकेट के जीवन के साथी श्री अभिषेक राय जी, एक और हमारे अभिषेक राय, दो अभिषेक राय मंच पे बैठे हैं, तो एक बार पुनः अपने संचालक, अपने दोस्त, अपने मित्र को इस मंच को मैं सौंपना चाहता हूं कि अब आगे की कार्यक्रम को आप संबोधित करें और उसके बाद हमारी माताओं बहनों को ढेर सारा प्यार मिले और हमारी माताएं बहनें भी हम लोगों को ढेर सारा प्यार देने का काम करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आवाज पीछे तक जा रही है ना, आप लोग बताइए, आवाज सबको सुनाई दे रही है? बहुत बहुत आभार। आज गुप्ता जी काफी जवान तरीके से आप और देखिए मंच पे उपस्थित मैं सबसे पहले अपने गार्जियन का नाम लेना चाहता हूँ, श्री आलोक गुप्ता जी, जो हमारे आदर्श हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है इस देवनगरी देवरिया में। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता जी का भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और मंच पर उपस्थित हमारे जय भीम पासवान, यूं कहें कि 3 से 4 दिन में हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो गई है और हमारा इतना साथ दिया इन्होंने, इसके लिए मैं जय भीम पासवान का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ दाहिनी तरफ हमारे सुनील भैया हैं, हमारे मित्र गौरव सिंह जी हैं और भी तमाम लोग हैं, मनीष शाही जी हैं। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ ये जो दाढ़ी में हमारे प्रबंधक श्री आलोक गुप्ता जी बैठे हैं, इनको एक नई उपाधि मिली है। उपाधि जानते हैं क्या है? फिल्मों और टाइटलों में हकीकत वाला, गरीबों का मसीहा बोल रहे हैं लोग इनको। उसका एकमात्र कारण यह है कि इसी जनवरी महीने से, और जिन महिलाओं ने यूट्यूब पे मानव शिक्षा सेवा संस्थान का चैनल सब्सक्राइब किया है, वो जाइएगा और हकीकत को वहां देख लीजिए। ये जो बैठे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए जीते हैं। यहाँ बहुत सारे नेता, समाजसेवी, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन उनके ऊपर एक वो ट्रांसपेरेंसी नहीं, पारदर्शिता नहीं है। लेकिन जो पारदर्शिता इन्होंने दिखाई है, वो पारदर्शिता यकीन मानिए यहाँ किसी के पास नहीं है। पूरे पूर्वांचल में, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, इसी जनवरी महीने से 21 गरीब बेटियों की शादी हर महीने अपनी मानव शिक्षा सेवा संस्थान अपने हेड ऑफिस खाईसरी बड़ौगंज में करने जा रही है। और देखिए मेरे संस्था के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो चीजें बहुत लंबी हो जाएंगी। मैं अपनी संस्था के बारे में अभी यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो करता हूँ रोज। लेकिन एक चीज बता रहा हूँ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के बारे में। देखिए यहाँ बैठी तमाम महिलाएं जो यहाँ आई हैं, आप अपने घर अगर आज के बाद जाएंगे तो एक चीज याद रखिएगा, बटेंगे तो कटेंगे। और एकता में बड़ा बल होता है। अगर एक साथ आप लोग रहेंगी और एक दूसरे के दुख में भागीदार बनेंगी, तो यकीन मानिए आने वाले दिन में अगर सबसे ज्यादा प्रसन्न, सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई होगा तो आप लोग होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बारे को विराम देता हूं। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित मानव सेवा शिक्षा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता जी, देवरिया जिले के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र दीक्षित भैया, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित लोगों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं।
बहुत कुछ नहीं कहूंगा, बस एक चीज ये कहूंगा कि हम हिंदू हैं, हिंदू को हमें जगाना है, हिंदुत्व को एक रास्ते पर लाकर एकजुट होना है। जो योगी जी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे, उसको आज मैंने देख लिया। आप लोगों की ऐसी भीड़ और ऐसी अपार जनसंख्या देखकर मुझे लगा ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा खत्म होकर के हम साथ हैं, हम एक हैं, हम स्वच्छ रहे, हम मस्त रहे, यही कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी लोग बताएंगे। सबसे पहले तो देवरिया जिले के बारीपुर ग्राम सभा में स्थित हम सभी के प्रिय, हम सभी के जिनको हम सभी लोग बड़े दिल से मानते हैं, हमारे बजरंग बली जी के चरणों में मेरा प्रणाम एवं इस मंदिर के दोनों महंत श्री शिवचरण दास जी एवं गोपाल दास जी, मैं आप दोनों लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज बारीपुर ग्राम सभा में उपस्थित आप सभी माताओं बहनों का, मानव शिक्षा सेवा संस्था से जुड़े हुए सभी सदस्यों का एवं मानव शिक्षा सेवा संस्था प्रबंधक एवं जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 46 यानी मेरे पिता श्री आलोक कुमार गुप्ता जी का एवं देवरिया जिले और गोरखपुर जिले के जिला अध्यक्ष माननीय श्री अभिषेक राय जी एवं भूपेंद्र दीक्षित जी का एवं मंचासीन सभी अधिकारियों का, सभी अतिथियों का और आप सभी युवा साथियों का, बड़े बुजुर्गों का, बजरंग बली के इस पावन दरबार में बारीपुर ग्राम सभा में आपका भाई, आपका बेटा शिखर गुप्ता विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आज के डेट में आप सभी लोगों ने अलग अलग चौराहे पे खड़े होकर के, अलग अलग चौराहे पर उपस्थित होकर के अपने इस भाई, अपने इस बेटे का स्वागत किया है, जिस तरीके से बड़ाजन से लेकर के आपके देवरिया जिले के बारीपुर ग्राम सभा तक हमारे बजरंग बली के जी के दरबार में आप सभी ने मेरा स्वागत किया, इसके लिए मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है। जिस तरीके से आप सभी लोग हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में आप सभी लोग अपना 100% देने का काम करते हैं, जिस तरीके से कहीं पे भी कार्यक्रम हो, चाहे वो गोरखपुर जिला हो, चाहे देवरिया जिला हो, आप सभी लोग उपस्थित होकर वहां अपना आशीर्वाद देने का काम करते हैं, उसके लिए तो मैं आप सभी लोगों को जितनी बार धन्यवाद दूं उतनी बार कम है। और जिस तरीके से आज आप सभी लोग इतने अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के मेरी बातों को सुनने का काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सपनों को सुनने का काम कर रहे हैं, हमारे उद्देश्यों को सुनने का काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल राय जी ने जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना करके आप सभी के समक्ष भेजने का काम किया था, उस दिन उन्होंने कहा कि बाबू मेरा सपना है कि पूरे भारत में जितने हिंदू हैं, जितने हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारे मित्र मंडली के लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे जिले के लोग हैं, उन सभी लोगों को हम एकजुट करने का काम करें, उन सभी लोगों को एकत्रित करके एक संगठन बनाने का काम करें, जिसका नाम हमने विश्व हिंदू रक्षा परिषद रखा है। इस संगठन से लोगों को जोड़ करके उन लोगों के सुख दुख में चलने का काम करें, उन लोगों की सेवा करने का काम करें। और जहां अन्य सरकारी दफ्तरों में हमारी माताओं बहनों की सुनवाई नहीं हो पाती है, जहां हमारे गरीब भाइयों माताओं बहनों की सुनवाई नहीं हो पाती है, वहां पहुंच करके उन लोगों को न्याय भी दिलाने का काम करें। और उसी दिन से जब से उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर के मुझे आप सभी के समक्ष भेजने का काम किया, उसी दिन से मैं आप सभी लोगों के बीच निरंतर चलने का काम करता हूं। जिस तरीके से पिछले 1-1.5 सालों से मैं अपने टीम को लेकर के आप सभी लोगों के बीच आता जाता रहता हूं, चाहे आपके घर पे कोई सुख का कार्यक्रम हो, चाहे दुख का, चाहे आपके घर पे
जन्मदिन का कार्यक्रम हो चाहे शादी का, या फिर आपके घर पर बमरोज ही क्यों ना हो, आप सभी लोगों के घर पे, आप सभी लोगों के द्वार पे पहुंच करके अपने द्वारा, अपने संस्था द्वारा छोटा मोटा सहयोग भी करने का आपको काम करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सपना है कि जहां हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जहां हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होती है, जहां गरीब आदमी अपनी बात को अपने अधिकारियों के सामने नहीं रख पाता है, वहां हम पहुंच करके अपने लोगों की बात को रखने का काम करें, वहां हम पहुंच करके अपने लोगों की सेवा करने का काम करें। लेकिन उनका यह भी कहना है कि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हम किसी की सेवा नहीं कर पाएंगे, और मजबूत होने के लिए हमें आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहिए। आप सभी लोगों को इस संगठन से जुड़ करके इस संगठन को मजबूत करने का काम करना होगा, इस संगठन को अपना आशीर्वाद देने का काम करना होगा। और जाहिर सी बात है, जब ये संगठन मजबूत होगी, जब हम मजबूत होंगे, तो हम आपकी सेवा भी करेंगे और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के एवं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के भी कंधों को मजबूत करने का हम सभी लोग काम करेंगे। हमारे संचालक महोदय जी ने आज एक बात कही कि पता नहीं ऐसा क्या है देवरिया जिले में जो यहाँ के लोग बड़े प्यार करते हैं हम सभी लोगों को, हर कार्यक्रम में उपस्थित होते, जहां होते वहां अपनी उपस्थिति जता देते हैं आप लोग। तो मैं अपने संचालक महोदय को बताना चाहूंगा एवं अपने जो दोनों जिला अध्यक्ष लोगों को भी बताना चाहूंगा आप सभी के समक्ष कि जो प्यार मुझे देवरिया जिले में मिलता है, जो स्नेह आशीर्वाद मुझे देवरिया जिले के हर एक घर पे जाने के बाद मिलता है, वो मुझे प्यार आज तक कहीं नहीं मिला है। तो एक बार देवरिया जिले के लिए एक जोरदार ताली आप लोग बजा करके अपना स्वागत जरूर करें। जिस तरीके से इस कार्यक्रम के शुरुआत में आपके प्रबंधक मेरे पिता वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य माननीय श्री आलोक कुमार गुप्ता जी ने कुछ ही समय में अपनी बातों को रखा, एवं उनके अलावा हमारे गोरखपुर के जिला अध्यक्ष एवं देवरिया के जिला अध्यक्ष, दोनों नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों ने अपनी बातों को आप सभी के समक्ष रखने का काम किया। इस पूरे संगठन का, यूं कहिए मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एवं हमारे दोनों जिला अध्यक्ष का सिर्फ एकमात्र यही सपना है कि जहां हमें जात पात में बांट दिया जाता है, जहां हमें धर्म के नाम पे बांट दिया जाता है, जहां हमें छोटी जाति को देखते हुए हम लोगों को बांट दिया जाता है, वहां हम बंटने का काम न करें, बल्कि सभी अपने माताओं बहनों के साथ चलने का काम करें। हम सभी लोग एकजुट होने का काम करें। और जाहिर सी बात है, जब आप सब एकजुट रहेंगे, जब हम सभी एकजुट रहेंगे, हमारा पूरा भारत जब एकजुट रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा सरकारी दफ्तर नहीं है जहां आपकी सुनवाई ना हो। आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी भी सरकारी जगह, किसी भी अधिकारियों के पास आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो तब सफल है, वो तब संभव है जब आप सभी लोग एकजुट होने का काम करेंगे, इस संगठन से जुड़ने का काम करेंगे और इस संगठन को जुड़ करके अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। और जैसा कि आज मैं देख पा रहा हूं कि देवरिया जिले में, जो कि 3 से 4 दिन के अंतर्गत हमारे सभी इस कार्यक्रम को करते धरते आप सभी माताओं बहनों ने एवं हमारे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता कुछ ही समय में आप सभी लोगों ने इतने अधिक संख्या में लोगों को सूचना दिया, कितने अधिक संख्या में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हो सके ताकि इस संगठन के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल सके। आप सभी लोग आज इतने धूप में भी, क्योंकि गर्मी का माहौल है, भले से चलने को नवंबर चल रहा है लेकिन आज भी बड़ी गर्मी लग रही है, इतने गर्मी में भी आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए। तो इस प्यार को देखते हुए मैं आप सभी लोगों के सामने, जिनको मैं भी बहुत बचपन से अपने मानते आता हूं, हमारे लिए सबसे पहले हमारे परिवार में साईं बाबा को पूजा जाता है और उसके बाद अगर मैं किसी को मानता हूं तो हमारे बजरंग बली जी को मानता हूं। तो बजरंग बली जी के चरणों में, उनके प्रांगण में आपका बेटा आप लोगों से आज एक वादा करके जाता है। आप सभी माताओं बहनों को वादा करता है कि यदि आपके परिवार में आपके पास एक बेटा होगा तो घर जाने के बाद ये सोच लीजिएगा कि आज के बाद आपके पास 2 बेटा है।
यदि आपके पास सिर्फ एक भाई होंगे तो आप सोच लीजिएगा कि आज के बाद से मेरे पास एक भाई नहीं बल्कि दो भाई हैं, क्योंकि आज से ये शिखर गुप्ता आप लोगों का भाई, आप लोगों का बेटा है। आप लोगों के लिए जीऊंगा, आप लोगों के लिए मर जाऊंगा। कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की है, जो करना है 4 दिनों में कर लीजिए। तो मेरा तो सिर्फ यही सपना है कि अपने लोगों के साथ चल करके अपने लोगों की सेवा करने का मेरा सपना है, अपने लोगों को न्याय दिलाने का मेरा सपना है। जहां हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है वहां पहुंच करके उनकी सेवा करना मेरा सपना है, और यही सपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एवं हमारे संगठन का भी है। और इस मंच के माध्यम से मैं आपके जिला अध्यक्ष भूपेंद्र दीक्षित जी को भी ये बात बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से आपका भी यही सपना होना चाहिए कि अपने जिले में चल करके अपने लोगों का साथ देना। क्योंकि जो मुझे इतना बड़ा पद मिला है प्रदेश अध्यक्ष का, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुझे अध्यक्ष बनाया गया है और उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले आते हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं हर जिले में अपने लोगों की सेवा करूं। लेकिन आप बताइए, क्या यह संभव है कि मैं पूरे 75 जिलों में जाकर के लोगों की सेवा कर सकूं? इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप हर जिले में एक जिला अध्यक्ष तैयार कीजिए, हर जिले में एक ताबड़तोड़ जिला अध्यक्ष बनाने का काम कीजिए, जो छोटी से छोटी खबर उठा करके आपके पास पहुंचाने का काम करे, छोटे से छोटे खबरों को ले जाके आपके पास दे, ताकि आप उन लोगों की सेवा कर सके। और यही बात मैं आज अपने दोनों जिला अध्यक्ष लोगों से कहना चाहूंगा कि चाहे वो गोरखपुर जिला हो चाहे देवरिया जिला हो, आप अपनी लोगों की सेवा कीजिए, उनके साथ चलिए। और यदि कहीं मेरी जरूरत पड़े तो कभी भी दिन हो चाहे रात हो, आप मुझे कॉल कीजिए, आप मुझे सूचना दीजिए, मैं वहां पहुंच करके आपका और उन लोगों का सहयोग और उन लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। क्योंकि कहने को बहुत सी बातें नहीं है आप सभी के समझ, क्योंकि आप सभी लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे कि कब हम सभी आएंगे, इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और जो बातें मैंने आपसे कही, इसको आज आप अपने दिल दिमाग में बांध करके रख लीजिएगा, मेरी बातों को खूंटे में बांध करके रख लीजिएगा कि जो बात मैंने कही कि आज से आपके पास एक बेटा हो तो 2 बेटा मानिए, एक भाई हो तो 2 भाई मानिए। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जब मैं आपके घर पे पहुंचता हूँ, आप अपने बेटे की तरह मुझे स्वागत करके मुझे कुर्सी पे बैठा करके पानी और मीठा पिलाने का काम करते हैं। ये देख करके मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। मुझे ये लगता है कि मेरे भी पास एक माँ नहीं है, बल्कि आप जैसी हजारों माँ है मेरे पास। मुझे ये देख करके लगता है कि जिस तरीके से मेरी माँ मेरा सेवा करती है, उसी तरीके से आप सभी माताओं बहनों मेरा सेवा करने का काम करती है, मुझे अपने घर पे बुलाने का काम करती है, अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों को मेरा द्वारा सेवा कराने का, मुझे सौभाग्य प्राप्त कराने का काम करती है। और आज जैसे आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, जैसा कि मैंने कहा कि जितनी बार मैं आप सभी लोग का धन्यवाद करूं उतनी बार करूं। आप सभी लोग निस्वार्थ कहीं पे भी कार्यक्रम होता है वहां पहुंचते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देने का काम करते हैं, हमें सपोर्ट करने का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी मानव शिक्षा सेवा संस्था है, जो पिछले 20 सालों से आप सभी के साथ चल करके आप लोगों की सेवा कर रही है, आप लोगों का मदद कर रही है, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा आप लोगों को लाभ देने का काम कर रही है, उस संस्था को आज इतने आगे बढ़ाने में अगर मैं कहूं कि सबसे अधिक किसी का योगदान है तो वो आप लोगों का है। तो एक बार अपने लिए भी आप लोगों दोबारा जोरदार ताली बजाने का काम करें। आप सभी लोगों का बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ ही बातों में अपनी बात को आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा कि इस संगठन से आप जुड़े, इस संगठन को मजबूत करें, हमें मजबूत करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कंधों को मजबूत करें, मोदी और योगी जी के कंधों को मजबूत करने का काम करें, ताकि हम सभी आप सभी के साथ चल करके आपकी सेवा कर सकें। और जब तक हम मजबूत नहीं रहेंगे तब तक हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? जब तक हमारे पास कोई पावर नहीं रहेगा तब तक हम आपकी सेवा कैसे कर सकेंगे? लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से इतना तो हो गया है कि कहीं पे अगर हम लोग चाहें तो 1000-2000 लोगों को लेकर के उपस्थित हो सकते हैं, अपनी माताओं बहनों को लेकर के अपनी माताओं बहनों के पास उपस्थित हो सकते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं।
लेकिन आप ही लोगों के आशीर्वाद से जो आज इतना बड़ा पद मुझे मिला है, पूरे उत्तर प्रदेश का मुझे प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया, इसका भी मैं सबसे बड़ा अगर किसी को स्नेह देता हूं तो आप लोगों को देता हूं, क्योंकि आप ही लोग हैं जो अपने क्षेत्र में मुझे बुलाते हैं, लोगों की सेवा करवाते हैं मुझसे। और वही सेवा देख करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ कार्यालय में बुला करके मुझे सम्मानित करके प्रदेश अध्यक्ष का पद घोषित करके आप सभी के समक्ष भेजने का काम किया और कहा कि आज से मेरा सपना आपका सपना है, अपनी लोगों की सेवा करना आज से आपका सपना होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों पे यही विराम देता हूँ। एक जयकारा हम लोग लगाएंगे, बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। लगता है आप लोग बहुत भूखे हैं, प्यास लग गई होगी, बैठे बैठे भूख लग रहा होगा, लेकिन मेरे जोश को बढ़ाने के लिए आप लोग थोड़ा सा एक बार तेज नारा लगाइए, बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बढ़िए सभी लोग, अभी मैं अपनी बात तो बताया नहीं आप लोगों को और हाली हाली भाग रहे हैं। अब मैं अपनी बात बता दूं। हाँ ठीक है, सबसे पहले ये जितना भी कार्यक्रम अभी तक हुआ है, इस कार्यक्रम का मैं धन्यवाद देने के लिए लास्ट में आया हूं। आज बड़हलगंज गोरखपुर जिले से जब मैं निकला हूं तो कई जगहों पे स्वागत हुआ, कहीं ताशा बजा करके स्वागत हुआ, कहीं हाथी घोड़ा से स्वागत हुआ, कहीं सिंघा बजा करके स्वागत हुआ, कहीं बुलडोजर लगा करके उसके ऊपर से फूल माला बरसा करके स्वागत हुआ, तो कहीं आप लोगों का आशीर्वाद मिला उसके रूप में स्वागत हुआ। यहाँ आने के बाद बजरंगबली का आशीर्वाद मिला, मुझको लगा कि ये भी बहुत अच्छा स्वागत हुआ। इतने सारे और बड़े संख्या में आप लोग बैठे हैं, तो ये जो आशीर्वाद आप लोग बैठ करके दे रहे हैं बिना पानी पिए, अभी किसी नेता का सभा होता तो लंच पैकेट आया होता आप लोगों के लिए, पानी का बोतल आया होता आप लोगों के लिए। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ सिर्फ मिलेगा आप लोगों को विश्वास, यहाँ मिलेगा आप लोगों को प्यार। मैं कुछ लूंगा तो आप लोगों का प्यार और आप लोगों का विश्वास, यही दो चीजें हैं जो मैं देने भी आया हूं और लेने भी आया हूं। बाकी न तो कुछ खिलाने आया हूं न तो कुछ पिलाने आया हूं। हाँ, आप लोग इसके बाद जब बुलाएंगे तो खाने भी आऊंगा और पीने भी आऊंगा। लेकिन लास्ट में जाते जाते दो बातें थी जो दरअसल आप लोगों को बताना बड़ा जरूरी था। ये कि योजना और मेरे दिमाग में आ गई है। ये योजना अगले साल 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के बीच में मैंने तय किया है। चाहे वो देवरिया हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे बस्ती हो, चाहे गोंडा हो, कोई भी जिला हो, हर जिले में मानव सेवा संस्थान हर ग्राम सभा में एक और नई गाड़ी देने जा रही है, एक नया चरपहिया गाड़ी। और उस गाड़ी का काम क्या रहेगा पता है? उस गाड़ी का काम रहेगा कि पूरे ग्राम सभा में किसी हमारी माताओं बहनों के घरों में या किसी के साथ कोई घटना घट गया, किसी का बच्चा छत से गिर गया, किसी को बिजली का करंट लग गया, या घटना दुर्घटना आपातकालीन, या मान लीजिए डिलीवरी का केस है, तो उस स्थिति में अगर हम किसी चौराहे पे गाड़ी बुक करने जाते हैं तो ड्राइवर से जब हम बात करते हैं तो जहां 500 रुपया खर्च होना है वहां हमसे 2000 मांगा जाता है। और उस स्थिति में कि हम अपने बहू का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी माँ का जान बचा लें, उनकी इज्जत को सलामत रख लें, उसके बदले हम मुंह मांगा रुपया दे देते हैं ड्राइवरों को, किसी के वहां से भी गाड़ी बुक करते हैं। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के बीच में
जितने ग्राम सभा, चाहे वो देवरिया हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे कोई भी जिला हो, आप एक एक ड्राइवर खोज लीजिएगा, उसका लाइसेंस का फोटोकॉपी करा के, फोटो लगा के, मोबाइल नंबर के साथ मानव सेवा संस्थान के हेड ऑफिस पे जमा करा दीजिएगा। और उसके बाद हर ग्राम सभा में मानव सेवा संस्थान एक एक 4 पहिया गाड़ी देने जा रही है, जिसमें किसी परिवार में कोई घटना दुर्घटना घटेगी, रात को 2 बजे भी अगर फोन आएगा, ड्राइवर इसी शर्त पे नौकरी पे रखे जाएंगे कि अगर रात को 2 बजे भी किसी हमारी माँ और हमारी किसी बहन का अगर फोन आ गया, तो रात को 2 क्यों ना बज रहा हो, तुमको पैसा नहीं लेना है, उसको अस्पताल तक पहुंचा करके उसका मान सम्मान, उसकी जान बचाने का काम करना है। गुप्ता जिंदाबाद, शिक्षा सेवा संस्थान जिंदाबाद। तो ये काम मैं करने जा रहा हूं। अच्छा कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? अच्छा कर रहा हूं। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद को मजबूत बनाना है, योगी और मोदी जी को मजबूत बनाना है, तो फिर ये काम करना होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगले साल 1 जनवरी से और लाइफ टाइम जिंदगी भर, अगले साल 1 जनवरी से लागू होगा और लाइफ टाइम जिंदगी भर। अगर मैं किसी से पूछूं 1 साल में कितना महीना होता है, बता पाएंगे आप लोग? कितना महीना होता है? नहीं, ऐसे नहीं। 1 साल में कितना, जब मैं बोलूंगा तब बोलिएगा। 1 साल में कितना महीना होता है? फिर से बोलिए, कितना होता है? और जो हमारी आपकी जिंदगी बची है, उसमें कितना महीना बचा है, पता है? मुझको भी नहीं पता, मुझको भी नहीं पता है। मैं आया हूं तो बजरंग बली ने मुझसे कहा है कि बेटा पहली बार आए हो, मेरे दरबार में पहली बार आए हो, बारीपुर में पहली बार आए हो, इस ग्राउंड में पहली बार आए हो, तो जाते जाते एक नेक काम और करके जाओ। अब जो तुमको नया जीवन ये मिला है, जो पिछले जीवन में तुमने गलत काम किया था, गलत काम का तुमको सजा भी मिला, 6 महीने तुम अस्पताल में भी थे, बहुत लोगों को लगा कि तुम मर भी जाओगे, लेकिन चलो तुम जिंदा बच के आ गए। तो जब तुम यहां पे आ ही गए हो, तो एक नेक काम का अनाउंसमेंट और करके जाओ, लोगों को बता करके जाओ कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो एक काम तो मैंने बताया, लोगों के मान सम्मान, इज्जत, रुपया पैसा सबका ख्याल रखना। अब एक काम और है, सबको पता है कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, पर जिंदगी में कितने महीने बचे हैं ये किसी को नहीं पता है, मुझको भी नहीं पता है, आप लोगों को भी नहीं पता है। पर एक सच्चाई है इस धरती पे, एक दिन इसमें से कोई नहीं बचेगा, सब के सब लोग मर जाएंगे। कोई मिट्टी में दफन हो जाएगा तो कोई मिट्टी बन जाएगा, और एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि इसमें से भी कोई नहीं बचेगा, ये सब के सब मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, इसमें से भी सभी लोग मिट्टी बन जाएंगे, फुका तपा के खत्म होके टाटा बाय बाय हो जाएगा। लेकिन जो जीवन बचा है ना, आपका, मेरा, मानव सेवा संस्थान वालों का, ये जो मुस्कुरा रही है ना चेहरे पे, इनका सारा जो है ना मुस्कुराहट जो है बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके। जब कोई मुस्कुराता है तो दांत दिखाई देता है, मैं भी मुस्कुराऊंगा, रहे देखिए तो दांत दिखाई देगा। ये मुस्कुराहट, मेरे यही अभिषेक राय बैठे हुए कहते हैं कि अगर इस धरती पे जो भी इंसान में से मर्दों को छोड़ दिया जाए, मेरे जैसे लोगों को, इनके जैसे लोगों को, इनके जैसे लोगों को, इसमें से इनको ले लीजिए, उनको ले लीजिए और आप लोगों को ले लीजिए, अगर ये मुस्कुराहट 24 घंटा में केवल 6 घंटा आपके चेहरे पे रह जाए, केवल 6 घंटा, ऐसे ही 6 घंटा मुस्कुरा दीजिए, कसम है बजरंग बली की बता रहा हूं, फेयर लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी चेहरा पे लगाने के लिए।
ठीक है, तो ये मुस्कुराहट हमेशा ऐसे ही बरकरार रखिएगा। यही कामना बजरंग बली के इस दरबार से करके जाना चाहता हूं, और एक वादा और करके जाना चाहता हूं कि जीवन में साल होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, ये सबको पता है, पर जीवन जो हम लोगों का आपका बना है, इस जीवन में कितना महीना बचा है ये किसी को नहीं पता है। पर मुझे ये पता है कि अगले साल जनवरी के महीने से जब तक मैं जिंदा रहूंगा, लाइफ टाइम जिंदगी भर, हर महीने की बात कर रहा हूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, हर महीना, हर साल के हर महीना में जब तक इस धरती पे मैं रहूंगा, हर महीना 21 बेटियों की शादी कराने का काम करूंगा, और हर जगह घूम घूम के कराने का काम करूंगा। कभी देवरिया में आके 21 लड़कियों की कराऊंगा, कभी गोरखपुर में कराऊंगा, कभी आजमगढ़ में कराऊंगा, कभी मऊ में कराऊंगा, यानी कि हर जिले में घूम घूम हर महीना 21 लड़कियों की शादी, जिसमें मानव सेवा संस्थान के तरफ से और आप लोगों के आशीर्वाद के बल पे जो आप सहयोग देने का और जो सहयोग लेने का काम करते हैं, उसके बल पे प्रत्येक लड़कियों की शादी में एक बेड, 2 कुर्सी, सिंगारदान, रजाई, गद्दा, खटिया, तकिया, कपड़ा लत्ता, मेज, सिलाई मशीन, अलमारी, बक्सा, लगभग 50 हजार रुपए का सामान हर बहन बेटी की शादी में भी दूंगा, जो मानव सेवा संस्थान के द्वारा अपनी शादी कराने का काम करेगा। तो जाइए, आज के बाद जितने घर के, जितने बहन बेटियों का घर बसाना हो ना, तो एक बार फोन कर लीजिएगा, फार्म भरवा दूंगा, और हर महीने 21 बेटियों की शादी, 21 बहनों की शादी भी कराऊंगा, और मानव सेवा संस्थान के लोगों को भी मजबूत करूंगा, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के संगठन को भी मजबूत करूंगा, और योगी और मोदी जी के कंधों को भी मजबूत करूंगा। बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। इसी के साथ इस सभा का समापन की घोषणा प्रिया गुप्ता अध्यक्ष है, लेकिन मैं अपने आप को अध्यक्ष मानते हुए उन्होंने कहा समाप्ति की घोषणा कर दीजिएगा। पानी नाश्ता कुछ भी नहीं, आप लोग घर घर जाके खा लीजिएगा, जिसके पास पैसा हो, यहाँ दुकानों का बहुत है, जाके खा लीजिए, अपनी गाड़ी में बैठिए, चुपचाप आशीर्वाद देते हुए निकल जाइएगा। आइएगा, वहां पे 1-1 रुपया डालिएगा, पानी निकलेगा, पीजिएगा पेट भर करके, और आशीर्वाद देते जाइएगा। शेष काम जिंदगी भर हम आपके बीच करते रहेंगे, धरते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।